गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भाई अनिल विज की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर सरकार, अनिल विज सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, अनिल विज, अनिल विज, अनिल विज, अनिल। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। शुक्रवार को हरियाणा के गृह मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि हरियाणा के सभी ऑफिसेज और सभी दुकानों को वीकेंड पर ऑफ किया जाएगा, जिसके बाद से गुरुग्राम के तमाम व्यापारी जो है उनमें रोष प्रकट हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में, जहाँ पे सभी व्यापारियों ने मिलकर बीजेपी सरकार को के नारे लगाए और बीजेपी सरकार का पुतला फूका। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अनिल विज के इस फैसले को किस तरीके से उन्होंने देखा। ये अनिल विज का फैसला सरासर गलत है, बिल्कुल गलत फैसला है कि शनिवार इतवार को दुकानें बंद करके, व्यापार को बंद करके, ठेके को खुलवा के एसेंशियल सर्विस बता के, सरकार के दुष्यंत के हैं, एसेंशियल सर्विस बता के ठेके को, और कपड़ों की दुकानें, मोबाइल की दुकानें, व्यापार को बंद करा करके हम लोगों को सारों को निकट्ठा बिठा दिया रोड पे। अब आप बताइए कि हम अपना घर परिवार कैसे चलाएं? क्या अनिल विज सरकार चलाएगी घर? क्या खट्टर सरकार चलाएगी घर? घर हमारे को, अपना घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने स्टाफ का पूर्ति हमारे को खुद करनी पड़ेगी। जहां हम 50 बंदों का स्टाफ लेकर के काम करा करते थे, अच्छे कारोबार करा करते थे, लोगों को रोजगार दिया करते थे। 50 बंदों को रोजगार एक बहुत छोटी चीज़ नहीं होती। आज हम 10 बंदों के साथ अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, 40 बंदे बेरोजगार हो गए हैं। इस चीज़ में, इस सिचुएशन में हम लोग भी नहीं कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कारोबार ऑलरेडी 90% तक सारे स्क्वीज हो चुके हैं। अब सरकार के इस डिसीजन से हफ्ते में 2 दिन बंद करना, जो हमारे मेन दिन होते हैं जिससे हमारे पूरे हफ्ते को बैलेंस करा जाता है कारोबार को, उसका डिसीजन सरासर गलत है। हम ये कहेंगे कि अनिल विज का ये फैसला सरासर गलत है। ये तानाशाही जो चल रही है ये गलत है। इससे सपोर्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं उनको सपोर्ट करके उनका ग्राफ बढ़ा रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। हम व्यापारी भाइयों की प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही है। अब एक बात बताइए, अगर हम व्यापारी भाई कमाएंगे नहीं तो शहर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा शहर? कैसे चलेंगे घर? कैसे चलेगी रोटी? ये तो क्राइम बढ़ाने का सीधा चीज़ है। टैक्स कहाँ से आएगा? सरकार अपना टैक्स बढ़ा रही है, दुकानदार, दुकान के मालिक अपना किराया मांगते हैं। हम लोग कहाँ से किराया भरें? हम लोग कहाँ से अपने खर्चे पूरे करें? शनिवार इतवार को दुकान बंद करने का क्या तरीका है? हमारे को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए सरकार से कि शनिवार इतवार को क्या कोरोना नहीं आता? हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि शनिवार इतवार को क्या कोरोना कहाँ चला जाता है? क्या वो पताल लोग चला जाता है? क्या वो अमेरिका में चला जाता है? तरीके से शुरुआती दौर में जब तमाम देश में लॉकडाउन किया गया और व्यापारी भाइयों को समस्या आई, उसके बाद भी अब जो है हरियाणा सरकार ने वीकेंड पे ऑफ कर दिया है, तो इससे अब और कितनी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा? देखिए, मुश्किल से पिछले 2 महीने से हम लड़ रहे थे। कुछ ट्रैक पे आना शुरू हुए थे, लड़कों ने वापस आना शुरू किया था, उन्होंने रोज़गार दोबारा मिलना शुरू हुआ था। अब ये फिर दोबारा से असंतोष फैलेगा, ये मैसेज सब जगह जाएगा। अगर आप अगले हफ्ते खोल भी देंगे तो शायद 4 हफ्ते तक यहाँ कस्टमर ना आए, तो अल्टीमेटली चीज़ें कभी नॉर्मलाइज होंगी ही नहीं। अब हम त्यौहार सीज़न में बैठे हैं, अगले महीने से अरब से पूरे त्यौहार हैं, सारी मार्केट खुली हुई है छोटी मोटी। आज मिठाई की दुकान जिसमें आदमी 10 रुपये लेने जाता है, वहाँ पे 100 आदमी खड़ा है। हमारी दुकान है जिसमें मुश्किल से 5-7 लोग दिन में आते हैं, विद ऑल सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सारे सैनिटाइजेशन, सारी हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी ही चीज़ें बंद हैं। और जहाँ लिटरली सब कुछ मास में सब खुला हुआ है, तो अल्टीमेटली जो सारा चीज़ें फॉलो कर रहे थे और ऑलमोस्ट हमारा 40-50% ही वीकेंड से आता है, वो ही चला जाएगा। तो ये इसका क्रॉस ओवर इफेक्ट सब तरफ आएगा। हम 2-4 महीने से ज़्यादा और नहीं चला पाएंगे। ये पूरी की पूरी मार्केट बंद हो जाएंगी अगर दिसंबर जनवरी भी आप लोगों ने या सरकार ने ऐसे ही चलाया। आज बगल में दिल्ली है, सारा का सारा कस्टमर शायद दिल्ली निकल जाए,
या सारा का सारा ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाए। और एक बार आदमी की ऐसी आदत बन जाती है तो ख़त्म हो जाती है। अनिल विज ने जो है लोगों की भलाई के लिए फैसला लिया, कहा है कि शनिवार और रविवार को ज़्यादा कस्टमर आते हैं, इसीलिए शनिवार और रविवार को बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जो है सभी दुकानों को और ऑफिस को जो है बंद किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आते हैं ज़्यादा तो वो कस्टमर भी आज यही सोच के आता है। हमारी दुकानों में कोई लाइनें नहीं लगती हैं, अभी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करे जाते हैं। मॉल आज बहुत सेफ़ है, हमारी तरह की दुकानें, बड़े बड़े स्टोर सारे सेफ़ हैं। यहाँ जब एक एक चीज़ सेफ्टी स्टैंडर्ड ली जा रही है, टेम्परेचर लिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन हो रही है, तो कहाँ, और पूरी दुनिया ऐसे खुल रही है। क्या आज अमेरिका नहीं खुला हुआ? क्या आज यूके नहीं खुला हुआ? जो इटली का बुरा हाल था, क्या आज वो नहीं खुला हुआ? तो गुड़गांव तो वैसे ही एक बहुत डेवलपमेंट वाला वो सिटी है, और बुरा इसका जो था वो निकल चुका है। रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 92% है। आई थिंक वी आर पास्ट विद दी वर्स्ट। तो अब तो सब चीज़ें नॉर्मलाइज की तरफ जानी चाहिए। तो बंद करने का कोई मतलब ही नहीं। शाम को 8 बजे बंद करो, सैटरडे संडे बंद करो, तो ऑलमोस्ट हम तो 50% टाइम ही बंद हो गए ना। लेकिन किराया तो कोई कम नहीं हो रहा, बेचारे किसी की सैलरी तो कम नहीं हो रही। तो ये वीकेंड वाला तो बिल्कुल ही डिसीजन ख़राब है। इस वक्त हम सेक्टर 14 की मार्केट में मौजूद है, जहां पर जो है तमाम बड़े बड़े शोरूम हैं व्यापारियों के, और साफ तौर से यहां पर शनिवार और रविवार को ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं शॉपिंग करने। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो है शनिवार और रविवार को तमाम ऑफिस और शॉप्स को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से व्यापारियों में काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है। सर, जिस तरीके से ये सेक्टर 14 की मार्केट है, यहाँ पर लोग शनिवार और रविवार को यहाँ पे भीड़ दिखी जाती है और शॉपिंग करने आते हैं, अब कितना नुकसान यहाँ पे आप व्यापारियों को होगा? व्यापारियों को तो व्यापारी विरोधी सरकार है, टोटली मार दिया व्यापारियों को, बिल्कुल ज़मीन में लगा दिया। आप देखें, गुड़गांव में सेक्टर 14 की मार्केट है, सेक्टर 14 की मार्केट 60% तो खाली हो चुकी है। जो किराएदार है वो छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि मकान मालिक किराया कम कर नहीं रहा। 60% खाली हो चुकी है, और यही रंग रहे तो मैं ये मानता हूँ कि और आने वाले 2 महीने में सारी मार्केट खाली हो जाएगी। व्यापारियों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। कोई रिबेट दी हो सरकार ने, कोरोना में कोई रिबेट, हर देश ने रिबेट दी, पर इंडिया ने कोई व्यापारी को रिबेट नहीं, सिटीजन को रिबेट नहीं। ठीक है, टोटली व्यापारी विरोधी, सिर्फ जनता को लूटने का काम करा है सरकार ने। आज मास्क का जो चलान है 2500 रुपये कर दिया, 500 रुपये से बढ़ाकर, टोटली जनता को लूट रहे। डीजल का दाम कहाँ पहुँचा दिया। कहते हैं स्कूल में फ़ीस भरो, क्या आपको स्कूल में फ़ीस देनी पड़ेगी? अरे तुम काम धंधे बंद कर रहे हो लोगों के, बेरोज़गार हो गए लोग, क्राइम बढ़ गया। जब जिसको अपना घर चलाना है, क्राइम करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, अगर उस पर धंधा नहीं रहेगा। वैसे अगर आप भी ऐसे बंद करोगे तो इससे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत मुश्किल में आ जाएगा देश। तो सरकार बिना सोचे समझे डिसीजन ले रही है, तानाशाही की सरकार है। मैं मानता हूँ कि ऊपर से नीचे तक लेके सारे बाबा जी बिठा दिए, बिना घर परिवार के, बिना गृहस्थी के। इनको पता नहीं देश कैसे चलता है, घर गृहस्थी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, बीवी क्या होती है, इनको पता ही नहीं। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये जो डिसीजन है 2 दिन का बंद लॉकडाउन का, इसको वापस ले। नहीं तो आज तो सेक्टर 14 की मार्केट इकट्ठी हुई है, कल हम पूरे गुड़गांव की एसोसिएशन इकट्ठी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे हरियाणा की एसोसिएशन इकट्ठी करेंगे, और सरकार का पूरा विरोध करते हैं हम इस पर। सरकार का कहना है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए शनिवार और रविवार को तमाम दुकानों को बंद करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। कोरोना पे लगाम ऐसे दुकान बंद करने से नहीं लगेगी। आप टेस्ट बढ़ाओ। जब 500 पेशेंट थे गुड़गांव में, जब रोज़ सैनिटाइजेशन होता था, हर सेक्टर में पार्षद को कहा हुआ था भाई सैनिटाइज करो आप। आज जब हज़ारों पहुंच गए, आज कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। जो करना है अपने बल पे करो। आज सरकार बिल्कुल विफल है कोरोना से लोगों को बचाने में। और ये दुकानें बंद करने से कोरोना नहीं रुकेगा। कोरोना से मरे चाहे ना मरे, भूख से आदमी मर जाएगा, ठीक है ना, भूख का मर जाएगा आदमी। कोरोना से मरे चाहे नहीं मरे, वो बात की बात है। तो ये सेक्टर कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना रोष दिखाया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि शनिवार और रविवार को दुकान बंद करने से इनको काफ़ी नुकसान का जो है सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मांगती है तो ये आगे जाके इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन खैर, अब देखना होगा कि अब हरियाणा सरकार का क्या कुछ फैसला आता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ गौतम वशिष्ठ, गुरुग्राम न्यूज़। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।